अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म रियल लाइफ हीरो जसवंत सिंह गिल की लाइफ पर बेस्ड है और फिल्म में अक्षय कुमार ने जसवंत सिंह गिल का किरदार निभाया है। फिल्म इमोशंस, ड्रामा, इंस्पिरेशन, साहस और दमदार म्यूजिक की एक रोलर कोस्टर राइड है। बता दें कि फिल्म एक रियल लाइफ हीरो जसवंत सिंह गिल की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। उन्होंने नवंबर 1989 में समय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जब उन्हें रानीगंज में बाढ़ वाली कोयला खदान में फंसे मजदूरों को बचाया था। फिल्म में अक्षय कुमार जसवंत गिल के किरदार में नजर आ रहे हैं और परिणीति चोपड़ा उनकी पत्नी के रोल में है। मिशन रानीगंज फिल्म की कहानी शुरू होती है पंजाब के सथियाला गांव के साथ, जहां हमको दिखाया जाता है कि जसवंत गिल नाम का एक लड़का अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर चुका है और अब वो अपने कॉलेज की जिंदगी शुरू करने वाला है और काफी ज्यादा घबराया हुआ है। लेकिन जब वो अपने कॉलेज पहुंचता है तो वहां पर अपने ही साथ के लोगों को देखकर खुश हो जाता है और उनसे दोस्ती करके मस्ती करने लगता है। कुछ दिनों तक मस्ती करने के बाद जसवंत को ध्यान आता है कि उसने कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लिया है और उसके माता पिता ने बहुत कोशिशों के बाद उसका एडमिशन करवाया है और ये सोच कर वो पढ़ाई में भी ध्यान लगाने लगता है। यही बात वो अपने दोस्तों को भी समझाता है और उसके दोस्त भी उसके साथ क्लास में चले जाते हैं और साथ मिलकर पढ़ाई करने लगते हैं। इसी तरह से जसवंत सिंह अपनी माइन इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करता है और अब अपने कॉलेज से निकलने के बाद अपने लिए नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है। कई जगह नौकरी ढूंढने के बाद जसवंत सिंह गिल का किरदार निभा रहे अभिनेता अक्षय कुमार की नौकरी ऑल इंडिया विभाग में लग जाती है। ऑल इंडिया विभाग में नौकरी लगने के बाद जसवंत सिंह गिल के माता पिता उसकी शादी करने के लिए भी कहते हैं और जसवंत सिंह गिल भी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्हीं सब चीजों के दौरान जसवंत सिंह गिल की मुलाकात एक निर्दोष नाम की लड़की से होती है। फिल्म में निर्दोष का रोल परिणीति चोपड़ा निभा रही है। निर्दोष से पहले ही नजर में जसवंत को प्यार हो जाता है और जसवंत अब निर्दोष के पीछे पीछे घूमने लगता है। निर्दोष को भी जसवंत को देखकर उससे प्यार हो जाता है। कुछ ही दिनों के बाद जब जसवंत निर्दोष को प्रपोज करने के लिए जाता है तो निर्दोष भी हाँ कर देती है। अभी तक जसवंत के माता पिता को नहीं पता है कि जसवंत किसी लड़की से प्यार करता है। कुछ दिनों के बाद जसवंत ये सब अपने माता पिता को बताता है और जसवंत के माता पिता काफी खुश हो जाते हैं। अपने बेटे की मनपसंद लड़की से शादी करवाने के लिए भी वो हाँ कर देते हैं, जिसके बाद जसवंत सिंह के माता पिता निर्दोष के घर पर रिश्ता लेकर जाते हैं। दोनों परिवार अच्छी तरह से बात करते हैं और दोनों ही परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जसवंत और निर्दोष की शादी भी हो जाती है और दोनों की शादी होने के बाद दोनों अपनी जिंदगी बड़े आराम से बिताने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान जसवंत सिंह गिल की पोस्टिंग कोलकाता के रानीगंज माइन में हो जाती है। जसवंत सिंह गिल को अपनी पत्नी के साथ कोलकाता जाना पड़ता है। कुछ ही दिनों के बाद जसवंत सिंह गिल अपने माता पिता को घर पर छोड़कर अपनी नौकरी करने के लिए कोलकाता की तरफ निकल पड़ता है। वहां पर जाने के बाद अगले दिन जब जसवंत सिंह गिल रानीगंज माइन में अपने काम के लिए जाता है तो वहां पर उन्हें कई अधिकारी मिलते हैं जो उन्हें काम समझाते हैं और सारी माइन में घूमते हैं और जसवंत सिंह गिल को उनके काम के बारे में भी बताते हैं। अपना काम समझने के बाद जसवंत सिंह गिल ईमानदारी से अपने हर काम को करना शुरू कर देते हैं। जसवंत सिंह गिल सभी मजदूरों को समझाते हैं कि अगर किसी को भी कोई बीमारी हो तो वो मुझे बताए। बीमारी के चलते कोई भी मजदूर काम नहीं करेगा। अगर कोई भी उन्हें काम करने के लिए मजबूर करता है तो वो मुझे बताएगा, मैं उन्हें अपने आप देख लूंगा। जसवंत सिंह गिल वहां पर जाकर देखते हैं कि मजदूरों की सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया। इसलिए सबसे पहले जसवंत सिंह गिल वहां पर मजदूरों को उनकी सुरक्षा के बारे में समझाते हैं और कहते हैं कि पहले हमें अपनी सुरक्षा करनी है, तभी हम अपने काम को अच्छी तरह से करेंगे। अगर किसी भी काम को करने में खतरा महसूस हो रहा है तो उस काम को वहीं पर छोड़ दो और मुझे आकर बताओ। मजदूरों को समझाने के बाद सभी मजदूर अपने काम की तरफ निकल पड़ते हैं और अगले दिन से सभी मजदूर ईमानदारी से और सुरक्षा के बीच में काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ जसवंत सिंह गिल भी अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करने लगता है। रानीगंज माइन में और अच्छी तरह से और तेजी से काम होना शुरू हो जाता है और इन सब के पीछे जसवंत सिंह की काफी ज्यादा तारीफें भी की जाती हैं। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है और माइन के अंदर सब कुछ बड़ी अच्छी तरह से काम होने लगता है। लेकिन इसी दौरान एक माइन के अंदर जहां मजदूर काम कर रहे होते हैं, खुदाई के दौरान वहां पर माइन की बिल्कुल आखिरी परत तक वो पहुंच जाते हैं। वहां
पर पहुंचने के बाद जसवंत सिंह गिल मजदूर को समझाते हैं कि कोई भी इस परत के ऊपर और खुदाई नहीं करेगा, नहीं तो यहाँ से पानी का रिसाव होना शुरू हो जाएगा। जसवंत सिंह गिल वहां से मजदूरों को उनके अगले दिन का काम समझाते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस साइड की परत को कोई भी अब नहीं छेड़ेगा, बल्कि हमें अब दूसरी तरफ की परत से खुदाई करनी है। इतना समझाने के बाद सभी मजदूर और जसवंत सिंह गिल अपने घर पर चले जाते हैं। अगले दिन जब सभी मजदूर काम के लिए माइन में आते हैं, तब सभी मजदूर अपनी खुदाई के औजार लेकर माइन में उतर जाते हैं और जसवंत सिंह गिल की बताई हुई साइड की तरफ खुदाई करने लगते हैं। लेकिन इन्हीं सबके बीच में एक मजदूर दूसरी तरफ से कोयले की आखिरी परत तक आ गया था और उस परत को वो छेड़ भी देता है, जिसकी वजह से वहां से पानी का रिसाव शुरू हो जाता है। लेकिन वो मजदूर डर की वजह से ये बात किसी को भी नहीं बताता और वहां से चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ खदान के अंदर पानी धीरे धीरे करके भरने लगता है और अब पानी का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी तक किसी को भी इस बारे में भनक नहीं लगी थी। माइन के अंदर सभी मजदूर अपना काम कर रहे थे। अब हमें माइन के बाहर दिखाया जाता है कि जसवंत सिंह अपने घर से वापस आ चुके हैं और वहां पर आकर सभी मजदूरों की सुरक्षा का मुआयना करने लगते हैं और सभी मजदूर को उनके काम में लगा देते हैं। तभी हमें माइन के अंदर दिखाया जाता है कि एक मजदूर को दीवार में से रिसता हुआ पानी दिख जाता है और वो माइन के अंदर चिल्लाने लगता है। माइन के अंदर पानी भरता जा रहा था, जिसके बाद माइन के अंदर कई सारे मजदूर माइन के बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ मजदूर तो लिफ्ट के सहारे माइन से बाहर निकल भी जाते हैं, लेकिन पानी का बहाव एकदम से तेज होने की वजह से माइन के अंदर बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं और पूरी तरह से पानी माइन के अंदर भर जाता है। लेकिन सभी बचे हुए मजदूर मिलकर एक ऊंची सी जगह पर खड़े हो जाते हैं, जिससे पानी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन इसके चलते माइन की चारों दीवारें कमजोर होती जा रही थी और छत तक भी पानी पहुंचने लगा था। दूसरी तरफ माइन के बाहर जब वहां सबको खबर मिलती है कि अंदर पानी का रिसाव हो रहा है और माइन के अंदर अभी भी कई सारे मजदूर फंसे हुए हैं, तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। जल्द से जल्द वहां पर रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है, लेकिन माइन के अंदर से मजदूर को निकालने का कोई भी आइडिया नहीं मिल पा रहा था। तभी वहां पर एक अधिकारी पहुंचता है जिसका नाम मनोहर है। फिल्म में मनोहर का रोल रवि किशन निभा रहे हैं। मनोहर कहता है कि हमें मजदूर को जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा, क्योंकि माइन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल तेजी से कम होता जा रहा है और माइन के अंदर इतने सारे मजदूर फंस गए हैं, तो पहले हमें उनके कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाता है और सुबह तक सभी मजदूर उस खदान से बाहर भी आ जाते हैं और सबसे आखिर में जसवंत सिंह गिल भी उस कैप्सूल में बैठकर बाहर आते हैं। कैप्सूल से बाहर निकलते ही सभी लोग जसवंत सिंह गिल का तालियों से स्वागत करते हैं और उन्हें काफी सम्मानित किया जाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, फिल्म में बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ परफेक्टली ब्लेंडेड बैकग्राउंड है। फिल्म को टीनू सुरेश देसाई ने डायरेक्ट किया है। फिल्म मिशन रानीगंज को पूजा एंटरटेनमेंट प्रेजेंट कर रही है और इसको वाशु भगनानी, जैकी भगनानी, दीपशिका देशमुख, अजय कपूर ने प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।